साधक का संघर्ष, मन की रुकावट। सद्गुरु की शरण में आकर उनसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद साधक जब साधना करने का प्रयास करता है, तब मन उसके सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। यहीं से उसका मन के साथ संघर्ष आरंभ हो जाता है। मन की वृत्ति युग युगांतर से ही बाहर की ओर रही है। इसे बाहर से अंदर की ओर मोड़ना बहुत कठिन है। साधना के लिए सबसे पहला कार्य मन को एकाग्र करना है। बार बार प्रयास करने पर भी मन इधर उधर भागता रहता है। ध्यान एकाग्र न होने पर भक्ति नीरस लगने लगती है और साधक निराशा से भर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि मन को वश में करना कोई आसान काम नहीं है। दूलनदास जी साधक की ऐसी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, भजन करना है कर्रा काम, मोही भूले मोह के बस में, क्रोधी भूले पड़ी हंकार, कामी भूले काम अगिन में, लोभी भूले जोरत दाम, जोगी भूले जोग जुगत में, पंडित भूले पढ़त पुराण, दूलन दास ओही जन तरिगे, 8 पहर जिन सुमिरा नाम। अर्थात प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है। यहाँ आपने साधना में आने वाली 2 तरह की बाधाओं का वर्णन किया है। मनुष्य या तो बुरी तरह मन के अधीन होकर विषय विकारों में फंसा रहता है, या फिर मनमुख होकर भक्ति के बाहिर्मुखी साधनों में उलझ जाता है। कई लोग संसार के नाशवान शक्लों और पदार्थों के मोह में पड़े रहते हैं, और कई अहंकार के कारण क्रोध का शिकार हो जाते हैं। कई लोग काम वासना की आग में जल रहे हैं, और कई लोभ के कारण धन दौलत जमा करने में लगे रहते हैं। योगी हठ कर्मों और योग की बहिर्मुखी क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, जबकि विद्वान लोग धर्म ग्रंथों के पाठ को ही प्रभु की भक्ति समझ लेते हैं। वास्तव में भव बंधन से केवल उनका ही छुटकारा होता है जो 8 पहर यानी हर वक्त प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं। मन ही साधक के लिए सारी कठिनाइयां पैदा करता है। इसलिए जगजीवन साहिब मन को एकाग्र करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, बौरे मन को नहीं भरमाओ, 3 लोक के करता साईं, ताही सो ध्यान लगाओ। हे मूर्ख प्राणी, तू मन को अनेक सांसारिक शक्लों और पदार्थों में भटकने से रोककर 3 लोकों के सृजनहार प्रभु के ध्यान में लगा दे। प्रभु का ध्यान करते समय भी मन अपनी वृत्ति के अनुसार संसार का ही चिंतन करता रहता है। साधक जब मन को सुमिरन में लगाने का प्रयास करता है, तब थोड़ी देर के लिए तो सुमिरन चलता है, किंतु मन फिर से संसार के पदार्थों को सामने खड़ा कर देता है। साधक यह जान ही नहीं पाता कि सुमिरन कब छूट गया। मन की इसी आदत से परेशान हुए जीव को गुलाल साहिब समझा रहे हैं, अधम मन राम न जान गंवारो, या मन ते केते अरुझाने, माया झूठी बिस्तारो, यह परिपंच देख जन भूलहो, कारण सबय बिचारो, हरदम पलक थीर नहीं पयहो, छिन्मह काल संघारो, काम क्रोध मद लोभ न छूटत, धर्महीन अवतारो, ऐसो समय बहुर नहीं पयहो, कहत हो बारंबारो, जे नर सरन राम की आए, ताको कौन बिगारो, कहे गुलाल राम को सेवक, संतों कैल बिचारो। यह नीच और मूढ़ मन परमात्मा की पहचान नहीं करता। इसने अनेक जीवों को माया के महाजाल में उलझाया हुआ है। इसलिए हे जीवात्मा, तुम माया के प्रपंच को, इसकी वास्तविकता को भली भांति समझने का प्रयास करो। तुम इसके सत्य होने के भ्रम में न पड़ो। माया के प्रभाव में मन के अधीन होकर तुम सदा बेचैन रहते हो। तुम्हें पल भर के लिए भी शांति नहीं मिलती।
तुम इस सच्चाई को भूले बैठे हो कि काल क्षण भर में तुम्हारा नाश कर देगा। काम, क्रोध, लोभ आदि विषय विकारों के नशे में मस्त हुआ मन अधर्म का मूर्त रूप बन गया है। आप बार बार सचेत कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। जो भाग्यशाली जीव प्रभु की शरण में आ जाता है, मन और माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए आप संतों के वचनों पर विचार करने की प्रेरणा देते हैं। इसी भाव को विस्तार से समझाते हुए भीखा साहेब कहते हैं, जग पर पंच में सिद्ध साध्य मानो नवनिधि पाई, जहां कथा हरि भक्ति कै रहन न भावै, गुण ना गुनय बेकाम झूठ में मन सुख पावै, भीखा राम जाने बिना लगो कर्म मां दाग। यदि जीव मन को अच्छे लगने वाले विषय भोगों में ही लिप्त रहे और सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करके यह सोचता रहे कि उसे नवनिधियां मिल गई हैं, तो यह उसकी नादानी है। आप चेतावनी देते हैं कि जिस जीव को साधु संतों का सत्संग अच्छा नहीं लगता और वह सोचता है कि इस मिथ्या जगत में ही उसे सुख प्राप्त होगा, तो उसका ऐसा सोचना गलत है। यहां कभी भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक जीव प्रभु की पहचान नहीं कर लेता, उसका हर कर्म मलिन है, बंधनकारी है। मन विषय भोगों की पूर्ति के लिए जीव से ऐसे ऐसे कर्म करवा लेता है जिनका फल भोगने के लिए आत्मा अनंत काल तक जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रहती है। संत चरणदास जी इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, इंद्रिन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। आप कहते हैं कि होना तो यह चाहिए था कि प्रभु के चेतन अंश आत्मा और विवेक के वश में मन रहता और मन के वश में शरीर की इंद्रियां, परंतु हालत यह है कि भोगों ने इंद्रियों को, इंद्रियों ने मन को और मन ने विवेक को वश में किया हुआ है। ऐसी हालत में हमारा ध्यान अंतर्मुख कैसे हो सकता है? चूंकि इंद्रियां मन के अधीन हैं, इसलिए जो कार्य मन को अच्छा नहीं लगता, उसे पूरा करने में शरीर भी साथ नहीं देता। जब तक साधना में रस नहीं आता, तब तक मन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। बहुत प्रयास करके जब साधक प्रभु के ध्यान में बैठता है, तो थोड़ी देर के बाद मन बेचैन हो जाता है। कभी थकान महसूस होती है, कभी दूसरे काम याद आ जाते हैं और ध्यान भटक जाता है। सतगुरु के प्रति प्रेम भाव दृढ़ होने पर ही भक्ति का कार्य थोड़ा सहज लगने लगता है। इसीलिए दूलनदास जी कह रहे हैं कि आलस्य और लापरवाही त्याग कर सतगुरु के चरण कमलों से प्रीत कर लो। लाई लेव चित गुरु के चरणन, आलस करहु न प्राणी। जीव की दुर्बलता और विवशता को ध्यान में रखते हुए भीखा साहेब ने भी नाम के सुमिरन पर बल दिया है। जिव चाहहु भलाई, तो पे राम नाम जपना, तात मात सुत बाम लोग, बाग धन धाम, साच नाही झूठ मानो रैन के सुपना, माया पर पंच ये ही करम कुटिल जेही, जन्म मरण फल पाप पुण्य तपना। आप कहते हैं, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो प्रभु के नाम का जाप करो। माता पिता, स्त्री पुत्र, अन्य संगी साथी तथा धन संपत्ति में से कुछ भी सत्य नहीं है। ये सब रात के स्वप्न के समान हैं। सारा संसार छल कपट से भरी माया का प्रपंच है। माया तुम्हारे अंदर इस जगत के पदार्थों की इच्छा पैदा कर देती है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम जो भी कर्म करोगे, वे पाप पुण्य के रूप में तुम्हारे हिसाब में जमा हो जाएंगे और उनका फल भोगने के लिए तुम्हें जन्म मरण का संताप झेलना पड़ेगा। मन को अंतर की ओर मोड़ने के लिए
इसे चिताना यानी सुमिरन में लगाना बहुत जरूरी है। जीव को सत्य की पहचान करने की प्रेरणा देते हुए जगजीवन साहब कहते हैं, अपने मनमा समुझ बूझ मैं आहूं को, कहे घर ते जग आई, जाऊं मैं काहे को। अर्थात मन में विचार करो कि मैं असल में क्या हूं, मेरा वास्तविक रूप क्या है, मैं किस घर से इस संसार में आया हूं और अंत समय मुझे कहाँ जाना है। जब तक मन छल और प्रपंच की वृत्ति को अपनाए रखता है, तब तक इसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो सकता। यह हमेशा संसार में ही अपने लिए सहारे ढूंढता रहता है। लोगों से मान बढ़ाई पाने की चाह में जीव दूसरों के सामने परमार्थ की ऊंची ऊंची बातें तो करता है, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही होती है। भीखा साहब जीव को सचेत करते हुए कहते हैं, मन तुम राम नाम चित्त धारो, जो निज कर अपनो भल चाहो, ममता मोह बिसारो, अंदर में परपंच बसायो, बाहर भेख संवारो, बहु विपरीत कपट चतुराई, बिन हरि भजन बिकारो। यदि अपना हित चाहते हो, यदि परलोक संवारना चाहते हो, तो इस जगत की मोह ममता को त्याग कर हृदय में प्रभु का नाम बसा लो और सच्चे दिल से प्रभु से प्रेम करो। तुम्हारे अंदर तो छल कपट भरा हुआ है, लेकिन तुमने प्रभु भक्त का भेष धारण किया है, यानी तुम भक्ति का केवल दिखावा कर रहे हो, जो चतुराई और कपटपूर्ण व्यवहार है, और यह व्यवहार प्रभु भक्ति के बिल्कुल विपरीत है। विकारों के कारण मलिन हुआ मन नाम का अभ्यास करने से ही निर्मल होता है। दूलनदास जी कहते हैं, गुरु बचन बिसरे नहीं, कबहू न टूटे डोरे, पियत रहो सहजे दुलन, नाम रसायन घोरे। दुलन नाम पारस परसे, भयो लोह ते सोन, कुंदन होई की रेशमी, बहुर न लोहा होन। सतगुरु के उपदेश को सदा याद रखो। उनके द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार लिव सदा नाम के साथ जोड़कर सहज ही नाम रूपी रसायन घोलकर पीते रहो। अर्थात नाम को अपने हृदय में बसा लो। नाम रूपी पारस के स्पर्श से मन रूपी लोहा शुद्ध सोना यानी कुंदन बन जाएगा। निर्मल हो जाने पर कठोर मन सदा के लिए रेशम की तरह मुलायम हो जाएगा और फिर से लोहा नहीं बनेगा। आप कहते हैं कि प्रभु की भक्ति कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। भक्ति का सौभाग्य केवल उसे ही प्राप्त होता है जिस पर प्रभु की दया मेहर होती है। दुलन कृपाते पाइये, भक्ति न हासी ख्याल। जब मन शांत हो तभी उसे एकाग्र किया जा सकता है, परंतु संसार में रहते हुए अपने दैनिक जीवन में मनुष्य को अलग अलग हालात से गुजरना पड़ता है। कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। कोई निंदा करता है तो कोई झगड़े पर उतारू हो जाता है, कभी क्रोध हावी हो जाता है तो कभी अहंकार। जब साधना करने का समय आता है तब तक मन इतना अशांत हो चुका होता है कि इसे अंतर्मुख करना बहुत कठिन हो जाता है। जगजीवन साहब इस संबंध में साधकों को सीख देते हुए कहते हैं, साधो गहहु समुझ विचारे, करे कोऊ विवाद निंदा, जाहु तेहि ते हार, मगन रहूं लगन लाए, डारी मैं तै मारे, 5 ऐई तो 25 हहीं, ते देत अहहीं बिगारे, रहु शीतल दीनता हुए, डोरी सुरति संभारी। हे साधुजन, मेरी बात पर विचार करके इसे ग्रहण करो। अगर कोई तुम्हारी निंदा करे और तुम्हारे साथ बहस या झगड़ा करे तो तुम उससे हार मान लो। प्रभु से लगन लगाकर उसके प्रेम में मगन रहो और मेरा तेरा का भाव छोड़ दो। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां सारा काम बिगाड़ देते हैं।
मन को अशांत करके उसे वाद विवाद में उलझा देते हैं। तुम मन को शांत रखकर दीन भाव से सुरत की डोर को अंदर नाम के साथ जोड़कर रखो। मन को भजन बंदगी में लगाने के लिए गोविंद साहब साधकों को बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। काफ कबल गही रह, अकिनी जुदा नहीं होवे, कदम कादमी करे तरह, ताल्लुक तजी सोवे। आप कहते हैं कि सबसे पहले साधक को सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। कभी भी उनके प्रति भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए। भजन सिमरन द्वारा अभ्यासी जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाता है, उसका संसार से मोह कम होता जाता है और वह निश्चिंत हो जाता है। इसलिए सेवक को चाहिए कि सूरमा बनकर तन मन से मुर्शिद के हुक्म का पालन करे। मुर्शिद हुक्म अमल में लावे, तन मन ते होए सूरा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन को वश में करना कठिन कार्य है, लेकिन निरंतर प्रयास करने से धीरे धीरे यह निश्चल होने लगता है। भीखा साहब जीव को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, मन मतंग मतवार बड़ो है, सब ऊपर बलबीर, भीखाहीन मलीन ताहिको, छीन भयो जस जीर। मन बेकाबू हो चुके मस्त हाथी के समान है। इस महाबली को वश में करना बहुत कठिन है, परंतु प्रभु के सच्चे भक्त नीच मलिन मन को सूक्ष्म कणों जैसा महीन कर देते हैं, अर्थात मन को वश में कर लेते हैं। गोविंद साहिब भी समझाते हैं कि जो साधक सजग साहूकार बनकर मन रूपी चोर से मित्रता कर लेता है, यानी मन की वृत्ति को बदलकर उसे साधना में सहयोगी बना लेता है, वह अपने शरीर में फैले हुए ध्यान को समेटकर समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। सजग साहू होए रहे, चोर का करे सनेही। यारी साहब साधक को दिलासा देते हुए कहते हैं कि उसके सिर पर सदा सतगुरु का हाथ है, यानी वह सतगुरु के संरक्षण में है। अतः उसे चाहिए कि लोकलाज को एक तरफ रखकर, अर्थात लोगों की बातों की परवाह न करते हुए, पूरे प्रेम और भरोसे के साथ सतगुरु के उपदेश का पालन करे। गाफ गुरु का सिर पर हाथ, लाम लाज तुम छोड़हु साथ। सतगुरु की शरण में आकर उनके वचन सुनने, भाव, उपदेश प्राप्त करने के बाद जीव अपनी दुर्बलताओं के प्रति सचेत होने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह किस प्रकार विकारों से ग्रस्त होकर स्वयं अपना शत्रु बना बैठा है। 5 विकारों के कुचक्र में फंसा जीव अपने आप को इतना असहाय पाता है कि परमार्थ के मार्ग पर एक कदम भी बढ़ाना उसके लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा इन विकारों के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होने का परामर्श देते हैं। यारी साहब की वाणी है, जाद जरूर 5 परधान, तो तमा झूठ करे जान। जो जीव परमात्मा की भक्ति में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 प्रमुख विकारों से बचकर रहना चाहिए। उसे सांसारिक शक्लों और पदार्थों के लोभ को झूठा और विनाशकारी समझते हुए उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। क्रोध से बचने की प्रेरणा देते हुए आप कहते हैं, जो जालिम क्रोध ही समझाओ, ऐन अमल में रहो सत्भाव। क्रोध हमें जालिम और निर्दयी बना देता है, जबकि दूसरों के प्रति सद्भावना रखने से हमारे अंदर शांति और धैर्य पैदा होता है। इसलिए साधक को चाहिए कि मन को शांत रखते हुए सदा नाम की साधना में लगा रहे। अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। यारी साहब समझा रहे हैं कि अहंकार यानी गरूर सबसे बुरा है। यह जीव के लिए अत्यंत विनाशकारी है।
वास्तव में वही जीव बुद्धिमान और ज्ञानी है जो अहम त्याग कर पूरी नम्रता के साथ मन को प्रभु के नाम सुमिरन में लगा देता है। गैन, गरूर बुरा जो काम, फे, फाजिल जो सुमिरै नाम। सतगुरु द्वारा बताई युक्ति के अनुसार जीव सुमिरन करने का प्रयास तो करता है, किंतु सुमिरन केवल जिह्वा ही करती है, मन कहीं और ही होता है। आप साधकों को सचेत करते हुए कहते हैं, रसना राम कहतते थाको, पानी कहे कहूँ प्यास बुझत है, प्यास बुझे यदि चाखो, गुरु प्रताप साधु की संगति, उलटी दृष्टि जब ताको, यारी कहे सुनो भाई संतो, वज्र बेधि कियो नाको। भले ही तुम जिह्वा द्वारा राम राम का जाप करते करते थक जाओ, तो भी परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। क्या पानी पानी की रट लगाए रखने से कभी किसी की प्यास बुझी है? प्यास तो पानी पीने से ही बुझती है। संतों की संगति और सतगुरु की दया से ध्यान अंदर की ओर पलट जाता है और परमात्मा का दर्शन होता है। आप कहते हैं, हे साधको, जब ध्यान को अंदर की ओर पलटकर वज्र कपाट को तोड़ लोगे, तब सुरत के लिए ऊपर जाने का मार्ग खुल जाएगा। मन को वश में करके इसे अंतर्मुख करने के लिए महीने साल तो क्या, पूरी उम्र लग जाती है, फिर भी यह कार्य सिद्ध नहीं होता। साधक की इसी व्यथा का वर्णन करते हुए भीखा साहेब कहते हैं कि मन और माया ने जीव को बहुत परेशान किया हुआ है। मोहि डाहतु है मन माया। इसी भाव को व्यक्त करते हुए दूलनदास जी साधक की ओर से विनती करते हैं, राम तोरी माया नाचु नचावे, निसुबासर मेरो मनुआ व्याकुल, सुमिरन सुधि नहीं आवे, जोरत तूरे नेह सूत मेरो, निर्वारत अरुझावे, के ही विधि भजन करौ मोरे साहिब, बरबस मोह सतावे, सत सन्मुख थिर रहे न पावे, इत उत चितहि डुलावे, आरत पवरी पुकारो साहिब, जन फरियाद ही पावे, थाकेऊ जन्म जन्म के नाचत, अब मोहे नाच न भावे, दूलन दास के गुरु दयाल तुम, कृपहि ते बन आवे। हे मालिक, तुम्हारी माया मुझे तरह तरह के नाच नचा रही है। इसने मेरी बहुत दुर्दशा कर दी है। इसके प्रभाव में मेरा मन दिन रात व्याकुल रहता है। इसलिए तुम्हारे नाम के सुमिरन की ओर मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा मन मेरे प्रेम की डोरी को तोड़ देता है और प्रेम के सुलझे हुए सूत को भी उलझा देता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी भक्ति कैसे करूं। माया से भ्रमित हुआ मेरा मन मुझे परेशान कर रहा है। सत्य रूप प्रभु का नाम जपते हुए भी मन स्थिर नहीं हो पाता। ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। हे प्रभु, मैं दीन होकर तुम्हारे द्वार पर प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी फरियाद सुनो। कई जन्मों से मन और माया मुझे अपने इशारों पर नचा रहे हैं, किंतु अब मैं बहुत थक गया हूं। अब मुझे इनके इशारों पर नाचना अच्छा नहीं लगता। हे मेरे दयालु सतगुरु, केवल तुम्हारी कृपा से ही मुझे इनसे मुक्ति मिल सकती है। जगजीवन साहिब भी साधकों को माया के प्रभाव से मुक्त होने का उपदेश देते हुए कहते हैं, जग दै पीठ दृष्टि वही लाव, करि रहु बास पास उन्हीं के, अनत न कतहूँ चित्त बहाव, पर पंची पांचों नित नाचहीं, इनको हैं अरुझाव, छूटत नाही पड़े सब फांसी, करि को सकै उपाव, सतगुरु चरण सरन जे रहिगे, तिन्हका भयो बचाओ। संसार से मुंह मोड़कर अपना ध्यान पूरी तरह सतगुरु में लगाए रखो। सदा सतगुरु की हुजूरी में रहते हुए चेतना की धारा को किसी दूसरी ओर न बहने दो। छल करने वाले 5 विकार चतुर ठग हैं। ये जीव को सदा संसार में उलझाकर रखते हैं।
दुनिया के सब लोग इनके जाल में फंसे हुए हैं। किसी को भी इनसे बचाव की कोई युक्ति नहीं सूझती। इनसे बचाव का एकमात्र साधन सतगुरु की शरण है। भजन बंदगी ही वह साधन है जिसके द्वारा सतगुरु को प्रसन्न किया जा सकता है। जो साधक दृढ़ विश्वास के साथ इस साधना में निरंतर लगा रहता है, उस पर ही सतगुरु की रहमत होती है। भीखा साहेब की वाणी में यह भाव बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। सहज ही दृष्टि लगी रहे, ते ही कहिए हरिदास, ते ही कहिए हरिदास, आस जे ही दूसर नाही। सहज ही कियो विचार, जाय रही सतगुरु पाही। शीस चढ़ायो ताहि को, हलुक भयो देई भार। टहल करे मुख देखे, रुख साहेब परम उदार। भीखा रीझै कृपा करे, देवै रूप प्रकाश। सहज ही दृष्टि लगी रहे, ते ही कहिए हरिदास। प्रभु का सच्चा सेवक या भक्त वही है जिसका ध्यान सहज रूप से प्रभु की ओर लगा रहता है। वह हर आशा, हर सहारा त्याग कर सतगुरु की चरण शरण में आ जाता है। वह अपना शीस अर्थात अपना अहम भाव सतगुरु को भेंट कर देता है और हौमे या मैं मेरी का बोझ उतार कर हल्का हो जाता है। सतगुरु को मुख्य रखते हुए वह एक चित्त होकर सतगुरु की सेवा में लगा रहता है। ऐसे भक्त की सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर सतगुरु कृपा करके उसे ज्योति स्वरूप प्रभु का दर्शन करवा देते हैं और भक्त की दृष्टि सहज रूप से प्रभु के चरण कमलों में लगी रहती है। स्पष्ट है कि परमार्थ की प्राप्ति के लिए जीव का समर्पण तथा गुरु की कृपा दोनों महत्वपूर्ण हैं। बुल्ला साहेब फरमाते हैं, मैं तो पहरो सतगुरु वागा, ओढ़निया ओढ़ू रे। काम क्रोध तुम्हु मन अपने, पवन प्यूनिया लपेटु रे। सुषमन बैठी में ही सूत कातो, सुरति सो नरिया भरे हों। भंवर गुफा में करिगह माड़ो, दसैं ठीकी दिए हों। कातत सूत बहुत निक लागै, 8 पहर अरुझेरा। जन बुल्ला कातहि तन मन देई, यारी दास को चेरा। मैंने सतगुरु का उपदेश रूपी वस्त्र धारण कर लिया है और सतगुरु द्वारा दी गई सुमिरन भजन रूपी ओढ़नी ओढ़ ली है। तुम भी काम, क्रोध आदि विकारों की प्रबल आंधी से बचने के लिए अपने मन को गुरु के उपदेश के इसी वस्त्र में लपेट लो। अपना ध्यान सुषमना में स्थिर करके सुमिरन रूपी सूत को कातो। तब तुम्हारी सुरत सुमिरन के सूत को सूत लपेटने की नली यानी नरिया में भरकर अर्थात सुमिरन को आधार बनाकर आंतरिक चढ़ाई करते हुए 10वें द्वार पर पहुंचेगी और फिर भंवर गुफा में प्रवेश करेगी। मुझे 8 पहर इस उलझे हुए सूत को सुलझाना और कातना यानी आंतरिक अभ्यास में लगे रहना अच्छा लगता है। अब मन उसी में लगा रहता है, बाहर नहीं भटकता। बुल्ला साहेब अपने सतगुरु यारी साहेब की महिमा करते हुए कहते हैं कि मैं तो अपने सतगुरु के चरणों का दास हूं, जिनकी कृपा से मुझे ऐसी गति प्राप्त हुई है। मैं अपना तन और मन सतगुरु के चरणों पर न्योछावर करता हूं, जिन्होंने मुझे सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा सूत कातने की यानी अंतर्मुख भक्ति करने की यह युक्ति बताई है। भीखा साहेब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि प्रभु के भजन के बिना जीवन अर्थहीन है। जेयना बिनु भजन हराम। संसार में 2 मार्ग हैं, एक स्वार्थ का, दूसरा परमार्थ का। जब तक मनुष्य परमार्थ की ओर नहीं मुड़ता, तब तक वह स्वार्थ यानी सांसारिक आशाओं और तृष्णाओं की पूर्ति को ही जीवन का लक्ष्य समझता है। किंतु प्रभु की कृपा से जब कोई जीव परमार्थ के प्रति सचेत हो जाता है, तब वह प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन की खोज में लग जाता है।
संत अक्सर कहते हैं कि प्रभु के सच्चे भक्त का स्वार्थ और परमार्थ दोनों संवर जाते हैं। इसी संदर्भ में बुल्ला साहब कहते हैं, राह लियो परमार्थ की, तब स्वार्थ संजम सत की चेरी, बानी बोल बिलास की आनी, मरन जीवन नहीं भव में फेरी। बुल्ला हृदय बिचारी बोले, ऐसो ध्यान निरंतर राम से मेरी। अर्थात जब मैंने परमार्थ की राह पर चलना शुरू किया तो स्वार्थ भी सच्चाई और संयम के अधीन हो गया। भाव यह है कि प्रभु भक्त विषय विकारों और छल कपट से दूर रहते हैं और स्वार्थ को परमार्थ के अधीन रखते हैं। उनके मीठे बोल सबको आनंद देते हैं। वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। आप कहते हैं कि भली भांति सोच विचार करने के बाद मैं यही समझ पाया हूं कि ध्यान निरंतर परमेश्वर में ही लगा रहना चाहिए। अतः प्रभु के सच्चे भक्त को चाहिए कि अपनी बुद्धि का नहीं बल्कि प्रभु की दया का सहारा ले। उसके अंतर से हर पल भक्ति दान के लिए ही पुकार निकलती रहे। अब की बार प्रभु बिनती सुनिए दे काना, जन गुलाल बड़ दुखिया, दीजय भक्ति दाना। स्पष्ट है कि मन के साथ साधक के संघर्ष का स्थायी उपचार निरंतर अंतर्मुख साधना में लगे रहना है। इस तथ्य को सभी संत महात्माओं ने उजागर किया है कि परमार्थ की खोज में लगे हुए साधक को जो भी प्राप्ति होती है नाम की अंतर्मुख साधना द्वारा ही होती है।